Hello बच्चों, let's read this question. The question is three equilateral triangles are cut from an equilateral triangle of area 36 centimeter square such that a regular hexagon is left. Find the area of the hexagon. कह रहा है कि एक इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसका एरिया कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इससे तीन इक्विलेटर ट्रायंगल को काटा गया उसके ये तो जो इस तरीके का काटा गया सच दैट रेगुलर हेक्सागन क्या बचे उसमें लेफ्ट रहे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागोन हमसे पूछ रहा है जी कि इतना होगा। मान लो ये मेरा कोई एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, अगर मैं बनाऊं, मान लो ये मेरा कोई एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये मान लिया ये मेरा कोई इक्विलेटर ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो उसने बोला है कि इसमें से हमें क्या करना है, इसे तीन इक्विलेटर ट्रायंगल काटना है। अब देखो अगर इसकी मान लो ये पूरा जो है ये एबीसी ये जो है इसकी ये वाली पूरी साइड कितनी है ए है, ये वाली साइड भी कितनी है ए है और ये वाली साइड भी कितनी है ए है। ये मैंने मान लिया ये इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है ए है। अब उसने बोला कि इसके इससे तीन इक्विलेटर ट्रायंगल काटने और इस तरीके से कि एक रेगुलर हेक्सागन भी बचे। तो अगर मुझे इसे काटना है तो हमें इस तरीके से काटना होगा कि इसकी जो ये तीनों साइड है जो ये तीनों साइड है ना इन्हें तीन इक्वल पार्ट में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तीन इक्वल पार्ट। ये तो मैंने इस वाली साइड को भी तीन इक्वल पार्ट में बांटा तो ये हो गया एक दो और ये हो गया इस वाली को भी एक दो और इस वाली को भी यहाँ पे एक दो। तो इस तरीके से मैंने इसके तीनों साइड को तीन इक्वल पार्ट में बांटा। तो अब अगर मान लो इस ट्रायंगल की ये हो गया ये हो गया तो ये तीन इक्वल पार्ट में बांट लिया। अब देखो अगर मैं इसे तीन इक्वल पार्ट में बांटता हूँ तो जब मैं इसे मिलाऊंगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे मिल गया, इस तरीके से यहाँ पे मिल गया और इस तरीके से यहाँ पे। तो देखो इसके तीनों कॉर्नर से तीन तीन मेरे क्या हो गए इक्विलेटर ट्रायंगल भाई क्या हो गए कट मैंने कर लिए। इस तरीके से मैंने तीन इक्विलेटर ट्रायंगल कट क्या कर लिए कर लिए। अब देखो उसने जो हमें दे रखा था एबीसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल लेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल और कितना एबीसी हो गया एबीसी। उसने कितना दे रखा है हमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था एरिया ए। और हमने लेट कर लिया इस जो ट्रायंगल लेट साइड ऑफ ट्रायंगल, लेट साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी की जो साइड हमने मान ली कितने वाली ए सेंटीमीटर मान ली, ए सेंटीमीटर है ये मैंने मान लिया उसकी साइड कितने ए सेंटीमीटर। अब मैंने बताया कि इसमें से अगर आपको इस तरीके से कट करना है तो इसकी साइड को तीन इक्वल पार्ट में बांटेंगे। तो अगर इसकी साइड को तीन इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो ये वाली साइड भी कितनी बचेगी भाई ए पूरी साइड थी। तो अगर इसे तीन इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो मेरी कितनी आएगी भाई आएगी ए बाय थ्री और ये वाली साइड भी कितनी आएगी ए बाय थ्री आएगी। तो ये भी कितनी होगी ए बाय थ्री होगी नहीं, ये भी कितनी ए बाय थ्री ए बाय थ्री ए बाय थ्री, ये भी कितना सिमिलरली ये भी ए बाय थ्री होगी, ये भी कितनी होगी ए बाय थ्री होगी और ये सबकी ए बाय थ्री होगी। अब इस तरीके से तो मैंने मान लिया ये। अब उसने हमें क्या दे रखा है, उसने हमें दे रखा था कि ये देखो अब उसने हमें एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखा है। अब देखो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल जो होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो मेरा कितना होता है √3/4 और क्या होता है साइड स्क्वायर होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, अब देखो अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करूँ भाई ये तो हमें कितना दे रखा है भाई ये उसने हमें √3/4 ए स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी रखी है 36 दे रखी है, कितना 36। तो अगर मैं इसे इधर लेके आऊँ तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान कितना निकलेगा 36 इंटू 4 अपॉन कितना √3 निकलेगा, 36 अपॉन 4 और इंटू कितना √3 और 36 इंटू 4 कितना होगा देखो 36 इंटू 4 कितना, ये ऐसे काट दो तो इससे से काटेंगे तो कितना 12√3 आ जाएगा, कितना 12√3। तो ये कितना हो गया 12 चौक 48 तो होगा 48√3 आ गया जी 48√3। ये इसके ये मेरा इसके आगे और ये कितना ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर का मान है कितना 48√3। तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 48√3 सेंटीमीटर। तो मैंने इसकी ए का मान निकाला कि जो ये इक्विलेटर ट्रायंगल था एबीसी इसकी साइड की लेंथ कितनी 48√3 सेंटीमीटर थी। अब उसने हमसे ए का तो मान निकल गया। अब देखो हमने हमें उसने पूछा एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि हमने इसे तीन इक्वल साइड को तीन इक्वल पार्ट में बांटा तो जो है रेगुलर हेक्सागन बन के आएगा ये वाला, इसकी साइड भी कितनी होगी भाई इसकी साइड भी कितनी होगी ए बाय थ्री होगी, इसकी साइड भी कितनी होगी ए बाय थ्री होगी ये। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ हेक्सागन
एरिया ऑफ रेगुलर जो बनेगा एरिया ऑफ जो बनेगा ये मेरा एरिया ऑफ हेक्सागोन जो ये होगा हेक्सागोन क्या होगा भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना एबीसी माइनस तीन जो एरिया ऑफ स्मॉल थे ऊपर ये तीन जो छोटे छोटे हमने इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया इनका यह होगा एरिया ऑफ थ्री स्मॉल स्मॉल इक्विलेटरल ट्राइंगल स्मॉल इक्विलेटरल ट्राइंगल इनका एरिया होगा एरिया और इनकी साइड हमें चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो कितना 36 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का 36 है -3 इंटू तीन है और इंटू √3/4 और इंटू साइड। अब देखो इनकी साइड कितने है a/3 है ये अभी भी बताया क्योंकि हमने ये तीन इक्वल पार्ट में बांटा तो इसकी साइड कितनी a/3 और a का मान कितना भाई a का मान है कितना 48 √3 का 48 √3 का अंडर द रूट और अपोन में कितना भाई कितना हो जाएगा ये 3 और इसका क्या हो जाएगा भाई ये हो गया साइड स्क्वायर होता है तो ये हो गया साइड स्क्वायर तो ये इसका मान बनेगा ये इसका √3/4 और ये हो गया इंटू 3 तो ये अब देखो अगर इसे सोल्व करें तो अगर 36 माइनस 3 इंटू अब इसे खोलेंगे तो √3/4 तो ये अब देखो ये स्क्वायर से ये कट गया ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई कितना ये आएगा 48 √3 अपॉन कितना 3 का स्क्वायर कितना 9 ये मेरा आ जाएगा ये तो इतनी तो बात ये हो गई। अब देखो इतनी तो बात ये अब अगर मैं इसे सोल्व करूं अब देखो √3 इंटू √3 तो ये 3 हो गया तो 3 से 3 तो ये कट गया 3 और इस 3 से भी एक है और इसे 4 से कट गया 48 तो कितना 12 तो ये 36 माइनस 12 और 36 माइनस 12 कितना कितना होगा भाई 36 माइनस 12 मेरा कितना है 24 36 माइनस में 36 में 12 जाएंगे तो मेरा कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यानी जो मेरा रेगुलर हेक्सागन बचेगा जब मैं उसमें से तीनों इक्विलेटर ट्रायंगल काटूंगा जो वो तो मेरा कितना आएगा भाई जो इसका एरिया आ जाएगा वो कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होप यू विल अंडरस्टैंड इट थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक